दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक और लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के बारे में। जी हाँ, प्रदेश का ये सीट एक और हॉट सीट बन गया है। और इस सीट की बात करें तो फतेहपुर लोकसभा सीट पर 5 विधानसभाएं शामिल हैं। इस सीट को ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुल सीट माना जाता है। 3,25,000 ब्राह्मण और 3 लाख क्षत्रिय वोटर्स का अनुमान है। इसके अलावा मुस्लिम और दलित समुदाय का भी अच्छा खासा वोट बैंक है यहाँ पर। हालांकि जीत और हार में जाट समुदाय का वोट निर्णायक रहता है। सुनील सागर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी 400 के पार का नारा दे रही है, लेकिन विपक्ष जातिगत समीकरणों का गुणागणित तैयार कर उसे घेरने में जुटा हुआ है। ये गणित फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर देखा जा सकता है। क्षत्रिय ब्राह्मण बहुल सीकरी सीट पर कांग्रेस ने क्षत्रिय तो बसपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारकर इसके संकेत दिए। उधर बीजेपी ने जाट समुदाय के राजकुमार चाहर को फिर से टिकट दी है। जातिगत आंकड़ों पर आधारित सियासत के इस खेल में बीजेपी ने विपक्ष को पछाड़ने के लिए खास रणनीति तैयार की है, जिससे विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं। साल 2019 में अस्तित्व में आई फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी के निवर्तमान सांसद राजकुमार चाहर है, दूसरी तरफ बसपा के रामनिवास शर्मा और कांग्रेस के रामनाथ सिकरवार कांग्रेस से विधानसभा 2022 का चुनाव खेरागढ़ से लड़ चुके हैं। एक साधारण व्यक्तित्व छवि के तौर पर उनकी लोकप्रियता क्षत्रिय समाज में बेहतर बनी हुई है। इसके अलावा ब्राह्मण समुदाय के रामनिवास शर्मा बसपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की जीत इस सीट पर हालांकि मुश्किल लग रही है। रामनिवास शर्मा फतेहपुर सीकरी के गांव उंदेरा के रहने वाले हैं। वे ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है। और विपक्ष के दोनों नेता जातिगत आंकड़ों में बीजेपी के जाट समुदाय के से संख्या बल में अधिक है। दोनों नेताओं के समर्थक अपने प्रत्याशियों को जिताने में ताकत झोंक रहे हैं। वहीं जाट समुदाय के राजकुमार चाहर का विरोध उन्हीं के समाज कर रहा है। ऐसे में दिलचस्प मोड़ आ गया है। इस त्रिकोणीय संघर्ष में बीजेपी की जीत मुश्किल दिखाई दे रही है। इसके लिए बीजेपी ने अपना एक प्लान बनाया है। उस प्लान बी के हिसाब से बीजेपी अंतिम वक्त पर जो है फतेहपुर सीकरी से अपना उम्मीदवार बदल भी सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आया है। क्योंकि फतेहपुर सीकरी में जो है जाट समुदाय उतने अच्छे खासे मौजूद नहीं है जितने कि क्षत्रिय समाज, चाहे ब्राह्मण हो चाहे वो ठाकुर हो, वो मौजूद है। तो उसके हिसाब से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर अपने चुनाव प्रचार में विपक्ष के साथ साथ अपने सामाजिक विरोधियों से भी जूझ रहे हैं। इनके खिलाफ जाट समुदाय के बीजेपी विधायक पुत्र रामेश्वर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। रामेश्वर ने चाहर को हराने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे हालातों में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मंथन में जुटा हुआ है। पार्टी सूत्रों की माने तो एन वक्त पर पार्टी अपना प्लान बी तैयार कर बदलाव कर सकती है। यही वजह है कि सेना के रिटायर एक बड़े अधिकारी को पार्टी में शामिल कराया गया है। वो फतेहपुर सीकरी सीट के बाह विधानसभा के रहने वाले हैं। संभावित है कि बीजेपी पीलीभीत और गाजियाबाद की तर्ज पर फतेहपुर सीकरी में भी अपना निर्णय को दोहराए। तो इस वजह से ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार फतेहपुर सीकरी से जो वर्तमान सांसद है उनका टिकट काट करके एक पूर्व सैनिक को यहां से लड़ा सकती है। ऐसे में बीजेपी अपना वोट बैंक को भी साध सकती है। और फतेहपुर सीकरी में पहली बार चुनाव 2009 में हुआ था। बसपा की सीमा उपाध्याय ने कांग्रेस के राज बब्बर को शिकस्त दी थी। इस चुनाव में बीएसपी को 30.19 तो कांग्रेस को 28.75 और बीजेपी का जो प्रत्याशी था उन्हें 22.25% वोट मिले थे। बीजेपी से अमरिंदर सिंह ने चुनाव लड़ा था और वे तीसरे नंबर पर रहे थे। साल 2014 के चुनाव में मोदी लहर चली और बीजेपी ने चुनाव जीता। बीजेपी के बाबूलाल चौधरी सांसद बने। उन्होंने बीएसपी के सीमा उपाध्याय को हराया और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के पक्षालिका सिंह रही। 2019 में राजकुमार चाहर ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीती। तो अगर हम बात करते हैं इस बार लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर फिलहाल अभी जो कांग्रेस के कैंडिडेट रामनाथ सिकरवार, उनका पलड़ा भारी बताया जा रहा है। क्योंकि वो एक पूर्व सैनिक रहे हैं और वो एक मंदिर में रहते, एक साधारण से परिवार में जन्मे हैं
और वो कारगिल के युद्ध में भी लड़ चुके हैं। तो उनका छवि जो है पूरे क्षत्रिय समाज में, खास करके फतेहपुर सीकरी में काफी अच्छा माना जाता है। और रामनाथ सिकरवार जो है पिछला चुनाव 1% से भी कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। तो इस बार ऐसा ये माना जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी से आराम से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि रामनाथ सिकरवार जनता से ही फंडिंग करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा माना यह जा रहा है कि जनता उसके पक्ष में है, इस बार उन्हें वोट कर सकती है। अगर फतेहपुर सीकरी सीट की अगर जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो राजपूत यहाँ पर 3.5 लाख है, ब्राह्मण जो है वो 3 लाख है, उसके बाद जाट जो है वो 1,70,000 है, जाटव 2,50,000 है, मुस्लिम 1 लाख है, वैश्य समाज जो है वो भी 1 लाख है, निषाद 1,20,000 है और कुशवाहा वोटर जो है वो 1,40,000 वोटर है। तो कुल मिला के अगर हम देखा जाए तो इस पर बीजेपी का जो जातिगत आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर जो बसपा और कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो दोनों ही कैंडिडेट क्षत्रिय समाज से आते हैं, यानी राजपूत समुदाय से आते हैं। बसपा के कैंडिडेट जो है वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जबकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो क्षत्रिय समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में इन दोनों का वोट बढ़ना तय माना जा रहा है। लेकिन अगर वोट बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा जो है वो रामनाथ सिकरवार को मिल सकता है और वो यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं, जो कि पिछला चुनाव मात्र 1% से भी कम परसेंट से चुनाव हारे थे। तो आपको क्या लगता है इस बार फतेहपुर सीकरी से कौन जीतेगा? आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।